नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक मेले व सुरक्षा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए धर्मगुरु प्रतिनिधियों से किया संवाद। टाउन स्थित बीएम कॉलेज में चल रही राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संगरिया विधायक ने किया सम्मानित। अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी देने की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधायक संतोष बाबरी ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। किन्नर समाज ने टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद छात्राओं को किया गणवेश का वितरण। कॉलेज प्रबंधन पर जानबूझकर अन्य कृषि विज्ञान केंद्र आवंटित करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक मेले व सुरक्षा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय अधिकारियों व धर्मगुरु प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में धार्मिक मेलों के सफल व सुरक्षित आयोजन के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसके लिए धर्म गुरुओं और सामाजिक संस्थानों के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों व तीर्थ स्थानों के विकास के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सड़क मार्गों, आधारभूत संरचनाओं का विकास सहित सभी मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री अशोक गहलोत शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के अधिकारियों एवं धर्म गुरुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का विशेष मकसद धर्म गुरुओं तथा मेलों के आयोजनों से जुड़े लोगों से संवाद कर उनके सुझाव प्राप्त करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि धार्मिक मेलों के आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मेलों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन तथा मेला समिति में अच्छा समन्वय आवश्यक है। दोनों के बीच नियमित अंतराल पर बैठकें होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े तीर्थ स्थलों के साथ छोटे मंदिरों में प्रबंधन संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार इनके प्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी मेलों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मंदिरों के दर्शनों में बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को प्रमुखता दी जाए तथा सुरक्षा के प्रबंध चाक चौबंद किए जाएं। श्रद्धालुओं की ज्यादा आवक वाले धार्मिक स्थानों पर भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा देवटिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एक बात कहकर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं बोल नहीं सकता। कोरोना के अंदर जो आपने भूमिका करी उसको मेरे याद करते हैं और उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज माननीय सीएम साहब द्वारा विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं इनकी मीटिंग रखी गई। मेले के जो ट्रस्टी हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। इस मीटिंग में जो मुख्यतः ये रहा है कि विभिन्न जो मेले आयोजित किए जा रहे हैं वो व्यवस्थित किए जाएं। इसके लिए जो ट्रस्टी हैं उनकी प्रशासन के साथ मीटिंग आयोजित होती रहे ताकि मेले व्यवस्थित हों और श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिले और अपना जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा कलेक्ट हो सके और सरकार को भी मेलों से काफ़ी आमदनी हो। ये मुख्यतः है। टाउन स्थित बीएम कॉलेज में चल रही राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में आज खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में चल रही 45वीं राज्य स्तरीय पुरुष व महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में आज संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिणी ने भाग लिया। विधायक शाहपिणी व राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हरीश धनदेव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वीएम शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल व अन्य पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक द्वारा विजेता टीमों को बधाई प्रेषित की गई तथा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी। इस मौके पर हैंडबॉल कोच प्रियादीप सिंह ने बताया कि अब तक महिला वर्ग के 8 व पुरुष वर्ग के 10 मैच हो चुके हैं। पुरुष वर्ग में जयपुर व राजसमंद में 21-8 से जयपुर विजेता रहा। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस व बाड़मेर में 22-6 से राजस्थान पुलिस विजेता रहा। श्रीगंगानगर व चूरू के मध्य हुए मैच में 12-8 से श्रीगंगानगर विजेता रहा। इसी प्रकार महिला वर्ग में जय भवानी अकेडमी व जोधपुर में 11-4 से जय भवानी अकेडमी विजेता रहा। चूरू व अलवर में 10-2 से चूरू विजेता रहा। इस दौरान संस्था प्रधान श्रीमती नीलम गौड़, श्रीमती संजू गाड़िया, श्रीमती किरण राठौड़, अमित गोदारा, सुशील मित्तल, नरोत्तम सिंगला, श्री भगवान किरोड़ीवाल, विजय कुमार रोंता, मुरारीलाल सेतिया, सन्नी जुनेजा, वेद प्रकाश घोटिया, वीएम शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल, विजय कुमार बंसल, दूलीचंद जलंधरा, सादा सिंह खोसा, श्याम पांडे, विकास अग्रवाल, अजय स्वामी, मनोज पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो 45वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 तारीख से शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है और आज हमारा जो समारोह हाउस में मुख्य अतिथि श्रीमान गुरदीप सिंह जी शाहपिणी जो संगरिया विधानसभा से एमएलए साहब हैं, हमारे हरमन प्यारे एमएलए हैं,
और इनके साथ यहाँ पधारे हमारे सारे व्यापारी भाई शिरकत की और आज का जो कार्यक्रम उनसे ही शुरुआत की गई गेमों की। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को, हमारे धान मंडी और गुड़ मंडी सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। और 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का हमारे MLA द्वारा, गुरदीप जी सापिनी द्वारा उनका मान सम्मान किया गया। साफा पहना के उनका मान सम्मान किया गया, जो इंटरनेशनल खेले हुए। टोटल 49 टीमें भाग ले रही हैं पूरे राजस्थान से। 750-800 के करीब महिला और पुरुष यहाँ पधारे हुए हैं और पूरे होटल और धर्मशालाएं बुक की हुई हैं और पूरी व्यवस्था और अच्छा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। समापन 5 तारीख को होगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय और SP साहब अजय सिंह जी राठौड़ द्वारा समापन किया जाएगा। 5 तारीख को 11:15 बजे का टाइम निश्चित किया। आज यहाँ पे 45वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का महिला और पुरुष का आयोजन 2 से 5 सितंबर तक हो रहा है और इस आयोजन में टोटल 50 टीमें भाग ले रही है, 32 पुरुष वर्ग में और 18 महिला वर्ग में। 2014 में पूर्व में भी यहाँ पे आयोजन हो चुका है और यहाँ हनुमानगढ़ का जिला हैंडबॉल संघ का व्यापार संगठन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन हमेशा यहाँ रहता है। जो भी यहाँ खेल के जाता है या आके जाता है वो उसकी अच्छी यादें यहाँ से लेके जाता है। फ्लड लाइट है, गर्मी होने की वजह से इन लोग ग्राउंड में फ्लड लाइट रखी है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से। खेलने में कोई दिक्कत नहीं है और एक बहुत अच्छा खेल का माहौल हमेशा हनुमानगढ़ में देखा गया है। महिला और पुरुष वर्ग की दोनों टीमें बहुत अच्छी है। अभी आपने मैच देखा होगा कल महिला वर्ग का भी। काफ़ी एक खेल का जो अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है वो एनवायरनमेंट हनुमानगढ़ में अच्छा रहता है। अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी देने की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी अतिशीघ्र देने की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने शनिवार को जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। विधायक संतोष बावरी ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक में हाल ही में सितंबर माह के लिए आनंद फानन में राजस्थान की नहरों के लिए सिंचाई पानी का शेयर निर्धारित किया गया है। नए वरीयता क्रम के मुताबिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सितंबर माह में 4 में से 2 समूह की नहरें चलाई जाएंगी, लेकिन वर्तमान 3 में से 1 समूह की नहरें चलाने का वरीयता क्रम 14 सितंबर तक पहले ही जारी किया गया था। वर्तमान में 12,000 क्यूसिक का इंडेंट किया गया है। 2 सितंबर को 496 RD पर 10,000 क्यूसिक पानी पहुंच रहा था। विधायक संतोष बावरी ने मांग की कि तुरंत अतिरिक्त पानी लेकर अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का पानी देकर नहरों को चलाया जाए ताकि किसानों की तैयार फसलों को बचाया जा सके। इसके साथ ही खरीफ फसल के पकाव व रबी की फसल की स्थिति को देखते हुए आगामी 6 माह का रेगुलेशन 4 में से 2 समूह का जारी किया जाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में डैम में लगभग 1,383 फीट पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगामी दिनों में डैम में पानी की आवक और भी ज्यादा होगी, इसलिए अतिशीघ्र अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त बैलेंस का पानी दिया जाए। साथ ही इसी माह में जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर आगामी 6 माह के लिए नहरें चलाने का रेगुलेशन जारी किया जाए। आज हम सभी मिलकर के हनुमानगढ़ चीफ ऑफिस आए हैं, क्योंकि एक तो जो इन्होंने रेगुलेशन जारी किया है 1 महीने का सितंबर माह में, उसको देखते हुए आगे जो बीजान का समय आ रहा है, ये जो फसल है खरीफ वाली वो पकाव पे है, तो उसको लेकर के हम चाहते हैं कि 6 महीने का रेगुलेशन जारी हो ताकि समय पे किसानों को पानी मिले और समय पे फसल का पकाव हो जाए। ये मुद्दा हो गया। और एक जो बैलेंस का हमारा पानी है वो काफ़ी समय से हमें नहीं दिया गया और बैलेंस का पानी हमारा बनता है, तो हम चाहते हैं सीफ साहब से मिले हैं कि आप हमें बैलेंस का पानी भी दिलवाएं ताकि जो ये बार बार समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो, क्योंकि किसान पहले ही पीड़ित है, क्योंकि पीछे भी पानी पूरा नहीं मिला। इसके साथ ही एक हमारे JM माइनर का मोगा है, जो वहाँ भी उनको काफ़ी समस्या है, टेल पर पानी पहुँच नहीं रहा है, तो वो भी समस्या वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से धरना लगा हुआ है। उसको भी आज चीफ साहब से अवगत करवाया है कि उनका भी समाधान किया है, चाहे मुड में हो चाहे टेल में हो, प्रॉपर किसानों को पानी मिले, इसका समाधान चीफ साहब करके दे। यही मुद्दे लेकर के आज चीफ साहब ने आश्वासन दिया है कि बैलेंस का पानी दिलवाएंगे, और इसके साथ जो रेगुलेशन है वो भी वो विचार कर रहे हैं कि आगे बैठक रख के उसको भी 6 महीने का रेगुलेशन जारी करके कुल मिला के किसानों को पूरा पानी मिलने और उसके पकाव तक, फसल के बीजान और पकाव तक पानी देने का इन्होंने आश्वस्त किया है। किन्नर समाज ने टाउनशिप सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद छात्राओं को गणवेश का वितरण किया।
सेठ राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन में किन्नर समाज की ओर से विद्यालय की 61 जरूरतमंद छात्राओं को आशीर्वाद स्वरूप गणवेश वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा ने समस्त मेहमानों का धन्यवाद दिया एवं भविष्य में भी विद्यालय सहयोग हेतु निवेदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के सुरेंद्र बेनीवाल, उग्रसेन, वीरेंद्र कुमार, महेश उथार, श्रीमती चेतना आर्य, रचना पांडे, पूजा गोयल सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा शिक्षकों व अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। किन्नर समाज द्वारा विद्यालय में किए गए सहयोग के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा भामाशाह सम्मान प्रतीक देकर उन्हें सम्मान दिया। उस वर्ग ने हमेशा इस मानव समाज की खुशियां ही मांगी है और हमेशा वो समाज या वो वर्ग हमारे समाज में खुशियां ही बांटता आया है। खुशी का हर मौका इस वर्ग के बिना अधूरा है और सभ्य भाषा में अध्याय है वो किन्नर समाज के बारे में भी है। उस दौरान राम सिंह जी के साथ जाकर के मुझे इस समाज से रूबरू होने का मौका मिला। तब मैंने ये महसूस किया कि यह समाज या यह वर्ग इस भगवान की या प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। दुनिया कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर उस पर कोई अमल नहीं करता। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई जज बनेगी। आज अपने हनुमानगढ़ की बेटी एक जज बनी है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सब स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय में बच्चियों को गणवेश वितरण किया गया। गणवेश का वितरण हमारे यहाँ के किन्नर समाज के जो मैना बाई जी हैं, अमन बाई जी हैं, रूबी बाई जी हैं, उनके सौजन्य से और विद्यालय के स्टाफ साथी सुरेंद्र सिंह जी के सहयोग से और राम सिंह जी जैसे जो इस विद्यालय को समय समय पर हेल्प करते रहते हैं, उन सबके सहयोग से वितरित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारी जो ज़रूरतमंद बालिकाएँ हैं, उन बच्चियों को यूनिफॉर्म के साथ साथ आगामी जूते वितरण करने के लिए भी अनाउंस किया गया है, ताकि इन बालिकाओं की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। सर, आज 60 बच्चियों को बांटी गई है और इसके लिए 40 विद्यार्थियों को शेष आगामी दिनों में बांटी जाएगी। जिन कक्षाध्यापकों ने बालिकाओं के घरों से संपर्क किया और उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और वो अभी सिलवाने में सक्षम नहीं थी, उसके आधार पर हमने उन बालिकाओं का चयन किया और उन्हीं बालिकाओं को दिया जो आगे भी इन कक्षाओं में लंबे समय तक पढ़ती हैं। आज मैं स्कूल में आई हूँ, अपने सेठ जी राधा किशन स्कूल में आई, बड़ी खुशी की बात हुई। आज मुझे सेवा का मौका मिला, मैं बच्चियों को वर्दी बांटने के लिए आया। सारे स्कूल को, स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को, मेरे गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे ये सेवा का मौका मिला। आज ही बांट के 60 बच्चा बांटती हूँ। और भी इच्छा है भी जैसे ऐसे काम हो, धार्मिक काम हो, तो मेरी इच्छा है भी मेरा जो जीवन है, जो मेरी उम्र है, सेवा के लिए बीत जावे मेरी। बच्चियाँ नहीं कहना चाहूँ जी भी पढ़ो, अच्छी मेहनत करो और अपने बढ़िया नौकरियाँ लागे, अपना हनुमानगढ़ की शान बने, अपनी देश की सेवा करो। पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति ने जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर स्थानीय पुलिस पर जमीन के मसले में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर फसल नष्ट करने और कृषि भूमि पर कब्जा करने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यह आरोप पड़ोसी राज्य पंजाब निवासी एक युवा किसान ने लगाए हैं। पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह ने जंक्शन के एक होटल में शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि चक 2 के एनजे तहसील हनुमानगढ़ में उसकी कृषि भूमि है। वह समय कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा था। किसी कारणवश वर्तमान में अपनी कृषि भूमि मनोहर सिंह पुत्र भोला सिंह कुमार निवासी मक्कासर को ठेका पर काश्त करने के लिए दे दी। वर्तमान में नरमा की फसल काश्त की हुई थी। गुरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि उसकी नरमा की खड़ी फसल को जंक्शन निवासी नरेश गर्ग व उसके भाई मनमोहन गर्ग ने ट्रैक्टर में कराया चलवा कर नष्ट कर दिया और उसकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। इस मामले में राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। इसमें 5 अप्रैल को उक्त कृषि भूमि के संबंध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में स्थगन आदेश पारित किए गए, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। द्वितीय अपील भी राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है। गुरप्रीत के अनुसार उसने राजस्व मंडल अजमेर की ओर से पारित स्थगन आदेश की सूचना उक्त कृषि भूमि से संबंधित पटवार हल्का तहसीलदार भू अभिलेख निरीक्षक को दे दी थी। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से उक्त
कृषि भूमि के संबंध में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, परंतु उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए नरेश गर्ग व मनमोहन गर्ग ने ट्रैक्टर से कराहा चलवाकर उसकी खड़ी फसल नष्ट कर दी। गुरप्रीत ने आरोप लगाया कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो इन दोनों ने 10-15 व्यक्तियों को मौके पर बुलाकर ईंट भट्टा से लाई गई पक्की ईंटें कृषि भूमि में जबरदस्ती डलवा दी। गुरप्रीत ने कहा कि उसने हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में 19 जून को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक को भी 24 जून को सभी दस्तावेज सहित लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरप्रीत के अनुसार आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वे कभी भी जान माल की क्षति कर सकते हैं। उसने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनके ऊपर मेरा मुकदमा चल रहा है सर। मनमोहन गर्ग का डेट रजिस्टर करके जमीन दी गई है ना सर, वो फ्रंट दे दिया और मेरे को जो पीछे रास्ता और खाला, इसको रास्ते और खाले दे दिए जी, क्या तेरी जमीन तो रास्ते और खालों में पूरी होगी। और उसके ऊपर मेरे को रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे भी दिया है, ठीक है। मेरे को स्टे भी, मैंने नरमे की काश्त है, बकायदा मेरे पास वीडियो है। अगर उन्होंने पौधे लगाने हैं, पानी लगाना है तो दिन में लगाए अपनी जमीन के ऊपर सर, वो दिन में भी लगा सकते हैं। अगर उन्होंने जमीन ली है, उनको डर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रात को क्यों मेरी जमीन के ऊपर घुस रहे हैं, वो भी 20-20 बंदा, 40-40 बंदा। मेरे पास बकायदा वीडियो पड़ी है, सबूत पड़ी है। हमारा सागर सालो जमींदार है बेटा, हम क्यों पूछ लेते क्या जमीन किंगी कदू नहीं करता वो बांध तो। हाँ जी, 4 महीना पहले, चौथा 5 महीने में 1 साल पहले रजिस्ट्री कराई बट मनमोहन करे पानी है और कब्जा करिए हमारा जमीन पर। ये कहता सर अगर यहाँ पे साइन नहीं करता तेरे को अंदर धकेल दूंगा, और गाली भी निकाली मेरे को। ये सर मेरे को कागज उन्होंने पढ़ने नहीं दी, और जो मेरे पास कागज थे ठेका, असल ठेका नामा भी छीन लिया सर, रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ। मेरे को पता नहीं, मेरे साथ कुछ चलने वाला है नहीं है। मेरी 2 साल का था, माँ एक्सपायर हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरे साथ है ही नहीं कोई सर। मकासा रोड पे मेरी जमीन पैंदी है, साबन फैक्ट्री के पिछे 4.5 कनाल। मैं 6वें महीने की 19 तरीक को मैं इतने एप्लीकेशन दी सी मनमोहन गर्ग और नरेश गर्ग के विरुद्ध मेरी नरमे की फसल नष्ट करती किराया लगा के। मनमोहन गर्ग और नरेश गर्ग ने 6वें महीने की 19 तरीक जो SI हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी, अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं SP को, IG को, बीकानेर ते पुलिस प्रशासन को, सारे को धक्के खा रहे हैं, अजे तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मैनू मैं खुदकुशी करदा या कुछ भी करदा, ਉਹਦੇ जिम्मेदार नरेश गर्ग पे मनमोहन गर्ग, और जो मेरे से धक्के से उन्होंने साइन भी करवाए हैं और मेरे से पैसे से मांग भी करने हैं। पुलिस प्रशासन, पटवारी और मनमोहन गर्ग और नरेश गर्ग होंगे। अगर मेरे को कुछ भी हो, शायद मेरे को 4.5 कनाल मेरी ज़मीन दी जाए। उन्होंने सर 6 महीना 1.5 महीना हो गया अब कब्जा किया हुआ है सर, मनमोहन गर्ग और नरेश गर्ग ने ज़मीन के ऊपर सर नरमे की फसल नष्ट की है सर। 4.5 कनाल का ज़मीन का मेरा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के केस चल रहा है और मेरे पास उस ज़मीन का स्टे भी है सर। सर मेरे को ज़मीन 1.5 कनाल पीछे छोड़ रहे हैं, खाले और रास्ते के अंदर। जो पटवारी बोल रहे हैं भी आपकी ज़मीन जो बाकी बस्ती है और रास्ता और खाले के बीच बस्ती है, मेरी सभी जगह धक्के खाया। मैं 2-2.5 महीने से धक्के खा रहा हूँ सर। ना तो मेरी सुनवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है और कोई भी नहीं कर रहा सर। पटवारी, पुलिस प्रशासन सब एक साथ बड़ी दिग्गज पार्टियां सब मिले हुए हैं। मेरे को 4.5 कनाल ज़मीन चाहिए सर। मेरे को कुछ नहीं है। रात को 6वें महीने की 18 तारीख को किराया लगा के मेरी फसल को नष्ट कर दिया सर। और मेरे जो ठेके नामे पे यहाँ पे मैंने ज़मीन दी हुई है सर, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया और मैंने 6वें महीने की 19 तारीख को एप्लीकेशन दी। इस कारण जी ने एप्लीकेशन तो ले ली पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने 7वें महीने की 7 तारीख को इस्तकाशा करके कोर्ट के जरिए उनके ऊपर पर्चा दर्ज करवाया और उस पर्चे दर्ज की अब देख लो 9वें महीने की 3 तारीख हो चुकी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अभी वक्त अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है।
श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा संस्था के 22 वर्ष पूर्ण होने पर टाउन में शोभा यात्रा निकाली गई। श्री सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन हनुमानगढ़ टाउन के 22 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम सुंदरकांड व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सुंदरकांड मित्र मंडल हनुमानगढ़ के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 551 सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज भटनेर दुर्ग से 451 ध्वजाओं की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई धान मंडी पहुंची। शहर के मुख्य मार्गों से निकली इस शोभा यात्रा में बालाजी महाराज के जयकारों के साथ सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गई। इसमें राधा कृष्ण व हनुमान जी महाराज की झांकी के साथ नृत्य नाटिका के साथ कलाकारों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में 14.25 किलो चांदी का साला सर दरबार की परिक्रमा लगाई गई। इस मौके पर जयचंद लाहौटी ने बताया कि इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को नई धान मंडी बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक शेड में 551 श्री सुंदरकांड का पाठ शुरू किया जाएगा। आज श्री सुंदरकांड मित्र मंडल प्राचीन 22 वर्ष पूर्ण होने पर अपना 11वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा के रूप में मनाने जा रहा है। शोभा यात्रा भटनेर किले से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर नई धान मंडी तक। सभी शहरी वासियों से निवेदन है, आप जरूर पधारे और शोभा यात्रा का अति शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में रविवार को सुबह 8:15 बजे नई धान मंडी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास शेड के नीचे 551 महापाठ का आयोजन रखा गया है। श्री सुंदरकांड महापाठ के बाद भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी शहरवासियों से भक्तजनों से निवेदन है, आप सपरिवार पधारे और आयोजन की शोभा बढ़ाए। प्रदेश व्यापी वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत ग्राम विकास अधिकारियों का कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। भटकाओ की नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। भटकाओ की नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लिखित समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। लिखित समझौता लागू करने की राज्य सरकार से मांग कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल से ग्राम पंचायतों में जरूरी काम अटक गए हैं। ग्रामीण इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। नौकरियों में हाल ही में चयनित युवाओं को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश व्यापी वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत ग्राम विकास अधिकारियों का राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन 10 सितम्बर तक चलेगा। ग्राम विकास अधिकारियों ने चेतावनी दिया कि यदि इन 10 दिनों में भी सरकार नहीं चेती तो जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदेश भर के वीडियो आमरण अनशन शुरू करेंगे। धरने पर बैठे अधिकारियों ने नया नहीं न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समझौता लागू करने की मांग दोहराई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले साल में सितंबर माह से आंदोलन कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रशासन गाँव के संघ अभियान के चलते अक्टूबर 2021 को सीएमओ में ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ लिखित समझौता किया गया था। तब संघ की 5 में से 2 मांगे मान ली गई थी। शेष 3 मांगे सरकार ने 30 दिनों में पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक लिखित समझौता लागू नहीं किया गया है। इस मौके पर प्रेम कुमार, ब्रजलाल चौहान, डूंगर सिंह मीणा, रामेश्वर बेनीवाल, मोहम्मद लाल सोलंकी, तारा दत्त शर्मा, कृष्ण कुमार, राजेश कुमार, महेश कुमार, कैलाश चंद्र, रामकिशन, केवल कृष्ण, बिमला कुमारी, नंद किशोर वर्मा, देवराज, काशीराम बागड़ी सहित कई ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आदेशानुसार
जिला स्तरीय धरने का आज ये तीसरा दिन है। ये धरना 10 तारीख तक चलेगा। ये माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमारा 5 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर उन्होंने सहमति जताई थी, जिसमें से 2 मांगें हमारी मान ली गई है, 3 मांगें नहीं मानी गई है। मंत्री महोदय ने ये कहा था कि 30 दिन के अंदर हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, परंतु बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 7 माह बाद भी ये हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी भी चाहते हैं कि ये मांगें पूरी हो, परंतु पंचायती राज विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो इसको नहीं कर रहे हैं। किस कारण से ये नहीं पता है। ये बड़ा एक जांच का विषय है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं ये। और मैं ये चाहूँगा कि भाई जल्दी से मांग हमारी मानी जाए, जिससे कि जो ग्रामीणों का काम रुका हुआ है, आज ग्रामीणों को बहुत भटकते फिर रहे हैं इधर उधर। कुछ नव जो हमारे नौकरियां लगी है उनको कुछ प्रमाण पत्र चाहिए, आज जारी नहीं हो रहे हैं हमारी हड़ताल के कारण से। तो सरकार को जल्दी जल्दी मांगें पूरी करनी चाहिए। कॉलेज प्रबंधन पर जानबूझकर इच्छित की जगह अन्य कृषि विज्ञान केंद्र आवंटित करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अपेक्स कॉलेज की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपेक्स कॉलेज की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन पर जानबूझकर इच्छित की जगह अन्य कृषि विज्ञान केंद्र आवंटित करने का आरोप लगाते हुए गांव चाइया स्थित कृषि कॉलेज के आधा दर्जन से अधिक छात्रों ने शनिवार को जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत की। छात्रों ने इच्छित केंद्र आवंटित करवाने की मांग की। इस दौरान कई छात्रों ने बताया कि वे अपेक्स कृषि महाविद्यालय चाइया में 4थे वर्ष के छात्र हैं। उन्होंने फार्म भरते समय संग्रिया के केंद्रीय विज्ञान केंद्र में आवंटन चाहा था, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से जानबूझकर अलग अलग केंद्र झुंझुनू और सरदार शहर में आवंटित कर दिए गए। इसके संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संग्रिया केंद्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि अभी भी केवी के संग्रिया में आवंटन करवा सकते हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि अपेक्स कॉलेज प्रशासन जानबूझकर उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर 250 किलोमीटर दूर सरदार शहर झुंझुनू भेजने को आमादा हो रहे हैं। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें केवी के संग्रिया आवंटित किए जाने के आदेश कॉलेज प्रशासन को प्रदान किए जाए। अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए का छात्र हूँ। 4थे वर्ष के लिए हमें फार्म भरना था, जिसमें केवीके के लिए हमें फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और वो दी थी। हमने फार्म भरा, उसमें सिर्फ एक फर्स्ट चॉइस ही लिखी और नियम ये कहता है कि आपको पहली चॉइस मिलेगी। तो हमने वो भर दिया। हमें 1 तारीख को ये लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें हमें दूर दराज इलाके दे दिए, कहीं को चूरू दे दिया, किसी को सरदार शहर दे दिया। तो हमने ऑफिस में जाके बात करी तो वो कह रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं होता है, बल्कि यूनिवर्सिटी का नियम यही होता है कि फर्स्ट चॉइस भरिए आपको मिल जाएगा। फिर हमने ऑफिस में जाके बात की, भी हमें संग्रिया दिया क्यों नहीं? कब वो हमारी मर्जी है, हम कहाँ पे देंगे, आपकी लिस्ट आपकी कैंसिल कर दी जीमेल उन्होंने। तो हमने केव के हेड संग्रिया से अनूप सर है, उनसे बात की तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी केव की हमारे पास जीमेल आई नहीं, हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो हमने सर कहा भी अगर हम जीमेल अभी कर देते हैं तो 5 तारीख तक आप जीमेल करा दीजिए, हम आपका एडमिशन ले लेंगे। तो हमने फिर से ऑफिस में जाके बात की तो वो सर कह रहे हैं नहीं, हम जीमेल नहीं करेंगे अब तुम्हारी दोबारा से। और फिर वहीं पे एक लड़के को ऑफिस में रख लेते हैं और उसे कहते हैं भी तू बता दे तेरे को फांसा है, तेरी हम कर देंगे, औरों की नहीं करेंगे हम इन लड़कों की। आज अपेक्स कृषि महाविद्यालय चाहिए के विद्यार्थी यहाँ आए हैं। कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ कि अपने मनमाने तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी चॉइस का इंटर्नशिप मांगी थी एसके कॉलेज संग्रिया में, लेकिन इनको दूर दराज के जिलों में झुंझुनू, सरदार शहर, चूरू, अन्य उन जिलों में इनको इंटर्नशिप करने के लिए उस कॉलेज प्रशासन ने कहा है। और ये यहाँ आज कलेक्टर साहब से मिले हैं कि हमारी चॉइस का हमें महाविद्यालय दिया जाए, हम हमारी इंटर्नशिप वहाँ पूरी कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन अपनी गुंडागर्दी पे उतारू है और अपने मनमाने तरीके से अपना सब काम कर रहा है। इसलिए ये तमाम विद्यार्थी मिले हैं आज, और निश्चित ही अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले 5 तारीख से ये लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन करने पे मजबूर होंगे। इसलिए समय रहते कॉलेज प्रशासन को इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जंक्शन स्थित खुंजा के बाशिंदों ने नशा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बढ़ते हुए नशे पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ते हुए नशे पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ।
जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 5 खुंजा के निवासियों ने नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड में काफी लोग जानलेवा नशा चिट्टे का सरेआम अवैध कारोबार कर रहे हैं। नशा खरीदने के लिए लोग बाहर से यहां आकर नशा खरीद रहे हैं। मोहल्ले में नशा बेचने से युवकों पर बुरा असर पड़ रहा है तथा नशा खरीदने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर स्मगलरों के पास पहुंच रही हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिए हैं तब नशा करने वाले लोगों ने उन पर हमला भी किया और उन्हें धमकियां भी दी हैं। वार्डवासियों ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस एवं प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी नशा बेचने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि पुलिस एवं प्रशासन इसी प्रकार मूकदर्शक बना रहा तो क्षेत्र के युवा नशे की गर्त में चले जाएंगे और उनकी जिंदगी तबाह होकर के रह जाएगी। जी ये एप्लीकेशन दे के वेपन दे के ठग गए हैं। कल नशा चिट्टा बेचने वालों ने हम पे हमला कर दिया। 1 बजे की बात है, चिट्टे की पुड़ियाँ हमें दिखा कर और चिढ़ा कर और डग्गल हमारे मार रहे थे कि हम बेचेंगे, प्रशासन को हफ्ता देते हैं। उसके बाद किया और कल फिर मैं एप्लीकेशन डरता हुआ उनसे डर के फिर दे के गया हूँ यहाँ एप्लीकेशन कि मेरे को खतरा है। कल 1 बजे की बात है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वो शरेआम बोल रहे हैं कि हम मतलब हफ्ता देते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। गांव वालों में हिम्मत है तो हमें रोक लो। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 5 के वार्डवासी है जो, उन्होंने पहले भी एसपी को नशे के खिलाफ ज्ञापन दिया है, लेकिन 10 दिनों के अंदर 4-5 एप्लीकेशन दे चुके हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो नशा बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं गाँव के अंदर और उसके खिलाफ आज फिर लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ आए हैं एसपी साहब के ऑफिस में ज्ञापन देने के आए हैं। हम इस बात से चिंतित है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो नशे के लत में डूबी हुई है। चिट्टा नशा है जो, ये बहुत ही खतरनाक नशा है। तो हम एसपी से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप इस नशे पे रोक लगाओ, मगर पुलिस की जो मिली भगती है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर, पुलिस इस काम को खुद रोकना नहीं चाहती। बार बार अगर ज्ञापन देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हमें पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई और कदम उठाना पड़ेगा। अगर किसी तरीके को घटना होती है तो यहाँ पे जो हनुमानगढ़ ज़िले में बैठे हुए एसपी, उसके जिम्मेदार वो होंगे। और एक बात इसमें और है कि अभी थानों के बाहर बड़ा सारा बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। हालांकि ये गलत है। आजकल आम जनता है जो, उनमें भय पैदा हो गया और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपना जो चिट्टे का बड़ा नशों का कारोबार कर रहे हैं। सब ये पुलिस की सह पे हो रहा है। हम आज मीडियम के माध्यम से ये कहने के लिए आए हैं, अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो आगामी 2-4 दिन के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जो सिटी थाने का गेट है उस गेट को ताला लगाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे वहीं। जब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी हम वहाँ से उठेंगे नहीं, उसका जिम्मेवार प्रशासन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।